चलो आज हम लोगों का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम लोग उस दिन पढ़े थे, है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आप लोगों को मैं, है ना, सीरीज और पैरेलल के बारे में मैंने बताया था। और वहां पे मैंने जानकारी दिया था कि अगर दो कैपेसिटर अगर आपका सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो उसका जो इक्विवेलेंट होगा वो 1/C1 प्लस 1/C2, और अगर पैरेलल में रहेगा तो C1 प्लस C2। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया कि ये फॉर्मूला आपका होता है। आपको बच्चों बता दूं मैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बहुत रेयरली आपके पास सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस होते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चंस होगा वो मिक्स्ड कनेक्शन का क्वेश्चन होगा। यानी मिक्स्ड कनेक्शन उसका मतलब हो गया आपका कि उस सर्किट में कुछ कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में भी हो सकते हैं और कुछ आपका पैरेलल भी हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम लोगों के सामने में अगर एक क्वेश्चंस दे दिया जाए और ये क्वेश्चंस आपका इस तरह से है, एकदम बेसिक से सीखना। अगर अभी से सीखोगे तो कैपेसिटर का कनेक्शन का क्वेश्चन तुम्हारे लिए एकदम इजी हो जाएगा, यानी तुम इजीली इसको बना सकते हो, ये तुमको धोखा नहीं देगा। देखो अभी हम लोग सब पे जो है सी ही, सबका जो कैपेसिटर का तीन यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है और तीनों का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो हमने सी ले लिया। अब इसका हमको इक्विवेलेंट निकालना है। तो जब हम डायग्राम को देख रहे हैं तो डायग्राम से ये हमको क्लियर नहीं पता चल रहा है कि डायग्राम हमारा कंप्लीट सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बोले तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में है ना। कुछ जो है पैरेलल में है और कुछ आपके सीरीज में है। इसको सीखना कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो कुछ नहीं, एक आप इमेजिनरी सेल लाएंगे अपने माइंड में और उस सेल को आप इसके कनेक्शन के एंड में आप जोड़ देंगे। जोड़ दिए तो जब ही आप सेल के बारे में क्लास 10 में आप पढ़ ही चुके हो कि पॉजिटिव टर्मिनल से आपका चार्ज या करंट का फ्लो होना शुरू होता है। तो अब यहां से जो चार्ज मान लीजिए कि आपका इस कैपेसिटर पे आएगा, हाँ या ना, और देन वही फिर चार्ज इस कैपेसिटर से पास होके अब जब ये यहाँ पे आ रहा है तो ये दो पाथ में बढ़ जा रहा है, हाँ या ना, दो पाथ में आपका बढ़ जा रहा है। तो जब दो पाथ में बढ़ गया तो मान लेते हैं कि हमारा इधर Q1 चला गया, इधर आपका Q2 चला गया, फिर चलिए यहाँ से Q1 और Q2 फिर यहाँ पे आके दोनों ऐड होके आपका फिर से यहाँ पे Q आ जाता है। अब आते हैं हम लोग थ्योरी पे। जब आपको मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि व्हेन द चार्ज passes या when charge across the capacitor is same and potential difference across the capacitors are different, then the combination will be in series. Or when the charge passes through a charge across the capacitor will different and potential across the capacitor will same, then combination will be in parallel combination. तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इन दो आपका कैपेसिटर्स के लिए देखिए चार्ज आपका अलग अलग है ना, तो ये आपका पैरेलल में है और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा यानी इस C और C का जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। वो इस C के साथ क्या होगा, तो नेक्स्ट इसका सर्किट डायग्राम। अब C और C आपका पैरेलल में है तो दो कैपेसिटर अगर आपका पैरेलल में है तो C1 प्लस C2, तो C प्लस C 2C आ गया और ये आपका C है। और फाइनली जब आप C इक्विवेलेंट निकालोगे तो अब ये दोनों सीरीज में ना है, तो जब दो कैपेसिटर आपके सीरीज में होते हैं तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हमने आपको वहां पे बता रखा है C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो चलिए यहाँ पे C इंटू 2C और C प्लस 2C, अच्छा 2C स्क्वायर बाय 3C, तो ये कैंसिल ना, तो 2C बाय 3 आपका इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में? अब चलिए इसी के आगे हम लोग फिर से एक क्वेश्चन को लेके आते हैं। अब मान लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है C और ये C है ना, आपको दिया हुआ। अभी हम लोग सब पे इक्वल ही, जब तक कनेक्शन सॉल्व करना नहीं सीखोगे अलग अलग हम लोग कैपेसिटर्स की वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, हम लोग सेम ही ले रहे हैं। अब देखो तो ध्यान दो जरा यहाँ पे, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अच्छा ये देखिए, आप थोड़ा सा इसमें आपको क्या है ना कि क्वेश्चंस तो ऐसा आपको दिया ही जाता है ना कि आपके मेंटल कंडीशन को चेक करने के लिए क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, बन गए तो, और नहीं बने तो आपका टफ ही होता है।
तो इस कंडीशन को आपको देखना होगा। अब देखो इसको अब सॉल्व करने के लिए तो क्या है, हम क्या बोल रहे थे कि क्वेश्चंस तो इसीलिए होते हैं कि थोड़ा हमको तंग करे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, है ना। अब पेशेंस क्या रखना होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये तार ही ना है ऋतिक, तार को सीधा नहीं कर सकते हैं। तो देखो ना, इस तार को हम कर दिए सीधा, ऐसे पहले कर लिए, इसको यहाँ ले आए, है ना, इसको पिचका दिए, इसको पिचका दिए, तो इसमें तो आपका 2 आ गया ना, इसको जब ही करेंगे तो अब यहाँ से ये पास हो रहा है, तो इसमें ये 1 है, बाद में ये यहाँ मिल गया ना। अब फिर इसको भी यहाँ से सीधा कर दिए, तो इसको भी हम लोग यहाँ से सीधा कर दें। अरे हाँ है ना। अब मान लो पहले से हमको बोला था इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम ए और बी के अक्रॉस में आपको बोला गया कि आपको निकालना है इक्विवेलेंट, कुछ नहीं करना है। अब देखिए सब का वैल्यू तो सी ही ना है। अब देखो बार बार अब सेल, ये तो बोले थे कि इमेजिनरी ना है, रियल नहीं ना है। तो जब बहुत टफ लगे तो रफ में जाके इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन को गंदा नहीं करना है, तब फिर समझ जाएगा कि तुम हल्के दिमाग क्यों, ऐसा नहीं, ठीक है। अब देखो तो कैसे होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब ही सेल लगाइएगा तो यहाँ से जो चार्ज आएंगे ये 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे ना जी। देखो जो चार्ज यहाँ गया तो ये दोनों में तो सिमिलर जाएगा, और फिर यहाँ क्या आपका मिल जाएगा, फिर इसमें चार्ज, तो सिंपल है, ये दोनों इसके साथ अब बाद में बन गया। तो चलो C और C आपका सीरीज में है तो C/2 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सीखना है, अगर आपका अगर मान लीजिए दोनों का सिमिलर अगर कैपेसिटर वाला वैल्यू है तो सीरीज में अगर 2 और 2 है तो 1 होगा, अब पैरेलल में 2 और 2 है तो 4 होगा, सीरीज में 6 और 6 है तो 3 होगा, और सीरीज पैरेलल में अगर आपका 6 और 6 है तो 12 होगा, है ना, कोई दिक्कत। तो चलो यहाँ पे देखो, अब ये आपका C आ गया और ये C आ गया, अब ये आपका C, तो ये दोनों किस चीज में है रे, पैरेलल में है। तो देखो ये 3C और ये आपका C, और यहाँ पे भी आपका ये फिर से C हो गया ना। अब यहाँ से C को वैलेंट निकालोगे तो 1/C प्लस 1/3 C/2 फिर 1/C। तो चलो तो यहाँ से 3C एलसीएम ले लोगे ना, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस, और ये तो 2 ऊपर आ जाएगा ना, फिर यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 8/3C, 1/C इक्विवेलेंट ना था, 1/C इक्विवेलेंट लिखे हो ना, यहाँ पे 1 लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया 3C/8 आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, अब देखो फिर से, ये तो अभी आपका ये हो गया। अब देख तो जरा यहाँ पे, अब तुमको क्वेश्चन हम दे दिए, अब तुमको मान लो क्वेश्चन इस तरह से, अभी मैं 1-2 में प्रैक्टिस करा देता हूँ फिर रेफरेंस से हम। अब यहाँ पे सब का वैल्यू आपका C है, ये भी C, ये C और C। देखो इसका सॉल्यूशन एकदम आसान है, जब भी तुम इमेजिनरी सेल लगाओगे तो चार्ज आपका जो इसके अक्रॉस में लगेगा, यहाँ पे आने के बाद चार्ज आपका डिवाइड हो जा रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है, फिर ये 1 सेकेंड डिवाइड हो रहा है, फिर ये आपका यहाँ पे इन दोनों का जो पास, मतलब इन दोनों कैपेसिटर्स पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो दोनों मिलके फिर इस पे लगेंगे, फिर ये यहाँ आते हैं। यहाँ सिंपल है आपका, देखो तो सॉल्यूशन इसका, ये दोनों आपका पैरेलल में है, तो C और C 2C, और 2C और C आपका सीरीज में है, फिर 2C और C का जो इक्विवेलेंट होगा उस इसी C के साथ पैरेलल में है, और फिर फाइनली इसके साथ सीरीज में है। तो देखो, अब देखो तो यहाँ C और C 2C, ये आपका C और ये C, अब 2C और C का कितना होगा ना बोला, अभी तुरंत निकाले हैं ना रे, ये A और ये B, यहाँ पे C, कितना हो जाएगा ये, इसका जब इन दोनों का निकालोगे तो ऐसे करो ना, या डायरेक्ट यहाँ पे लिखो ना, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2C इंटू C और 2C प्लस C, तो 2C स्क्वायर बटा 3C यानी 2C/3, तो यहाँ पे 2C यहाँ पे C। अब देखिए ये दोनों आपका किस चीज में है ना बोला, तो ये A और ये आपका B और ये आपका C, तो ये दोनों आपका पैरेलल में ना है, तो 2C/3 प्लस C, तो कितना आ जाएगा 5C/3। अब ये दोनों किस चीज में, सीरीज में, तो चलो इसका निकाल देना C इक्विवेलेंट, तो डायरेक्ट अगर C इक्विवेलेंट निकालोगे तो C इंटू
5c/3 डिवाइडेड बाय c प्लस 5c/3 होगा ना। तो यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो 3c प्लस 5c तो 8c कितना, तो 5c² 3 8c/3, 3 से 3 कैंसिल और आपका 1c से 1c कैंसिल तो 5c/, कुछ है इसमें नोट करो। सैटरडे का टेस्ट कैसा गया तुम लोगों का, अच्छा गया ना। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन तो हम लोगों के पास है ही, इसके अलावे ये तो सिंपल कनेक्शन प्रॉब्लम था। अभी कनेक्शन में और भी सारे क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन हम यहीं पे दो पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एक तो सिंपल आपको पूछ रहा है कि ये इक्विवेलेंट इसका कैपेसिटर की वैल्यू या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, एक तो ये हमारा हो गया। इसी में देखिए क्वेश्चंस आपका बन के आता है, मैं मिटाऊं इसको, देख सब लोग सीखो इसको, ये सीखोगे 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से लेके रेसिस्टेंस के कनेक्शन तक में पूछते हैं। अभी तुम्हारे पास क्या है, अभी तो मैं C सबका मान लो कि कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है वो मैं C लेके कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मान लो बाबूरे तुमको कि दो कैपेसिटर, सुना ध्यान दो, दो कैपेसिटर, एक का 3 माइक्रोफेराड और दूसरा का बात करते हैं कि 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है। बोले तो C1 इक्वल टू और C2 इक्वल, और इस कनेक्शन के अक्रॉस में, इस कनेक्शन के अक्रॉस में एक 10 वोल्ट का एक सेल को लगा दिया गया है। 10 वोल्ट 5 वोल्ट 2 वोल्ट जो भी दिया रहेगा, एक सेल को लगा दिया गया। अब आपको पूछ रहा है, अभी तो ये तो इतना आसान है कि मैं इसका इक्विवेलेंट बोलूंगा तो आप इसको तुरंत कर दोगे, कितना 6/5 ना कर दोगे, क्या कि ये C1 C2 बाई C1 प्लस C2 तो 3 2 और 6 डिवाइडेड 3 प्लस 2 5, हाँ है ना, ये तो तुरंत कह दीजिएगा, इतना आसान। अब इसमें आपको कह रहा है कि फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, अब इसके अक्रॉस में कितने चार्ज लग रहे हैं और कितने पोटेंशियल डिफरेंस लग रहे हैं, इसका वैल्यू आपको निकालना है। एज पर कनेक्शन, एज पर थ्योरी वी नो दैट कि जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर होगा तो सारे कैपेसिटर्स के पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे, लेकिन चार्ज के वैल्यू आपके सेम होंगे या नहीं, ये मैंने पढ़ा रखा है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो चार्ज का वैल्यू अलग अलग होगा और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा। लेकिन यहीं पे बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमको मिक्स कॉम्बिनेशन दे दिया कि कुछ कैपेसिटर्स सीरीज में है और कुछ कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो उस कंडीशन में तो कोई एक सिंगल थ्योरी तो नहीं चलेगा, फिर तो जैसे चैलेंज है वैसा रास्ता निकालना होगा। तो चलो मैं आपको इसी आधार पे एक दो क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि ये भी कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बाबू निकालूंगा C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट C1 C2 C1 plus C2, जो when the two capacitors are connected in series, then 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2. From that formula we obtained C equivalent C1 C2 divided by C1 plus C2. तो यहाँ से 3 into 2 और 3 plus 2 बोले तो 6/5 माइक्रोफेराड, और इसको न्यूमेरिकली लिखना होगा तो 10 का पावर -6 फेराड। तो अब आपका इसका इक्विवेलेंट आ गया। अब इस पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है सेल के द्वारा, 10 वोल्ट। तो पहले निकालना होगा Q चार्ज, तो चार्ज तो यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना, अरे हाँ या ना। तो देखो तो क्या मैंने पढ़ा है कि Q इक्वल टू क्या पढ़े हो, C भी, तो चलो Q इक्वल टू निकालते हैं। तो यहाँ पे तो C इक्विवेलेंट ही ना यूज करोगे, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना 6/5 इंटू 10 का पावर -6 और 10 ना 5 2 R यानी 12 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। अब चूंकि चार्ज निकाले हो ना तो फेराड भूल जाओ, क्या लिखोगे, तो 12 माइक्रो कूलम। अब आप चार्ज का वैल्यू निकाल लीजिए। तो चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ भी आपका 12 माइक्रो कूलम, यहाँ भी कोई दिक्कत। अब आ जाओ, अब हमको निकालना है, हम जानते हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन है और दोनों कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो अलग अलग है, तो दोनों के अक्रॉस में लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यूज भी अलग अलग होंगे। अरे हाँ या ना।
तो फ्रॉम द फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, तो V1 इक्वल टू Q बाई C1, क्योंकि चार्ज का वैल्यू तो सबके लिए सेम है। अरे हाँ है ना, तो V1 इक्वल टू Q बाई C1, तो Q बाई C1, तो Q का वैल्यू कितना है 12 माइक्रो कूलम। अरे हाँ है ना। अच्छा, C1 का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 फेराड, तो ये कैंसिल ना जी, तो कितना आ गया 4 वोल्ट, काय की कूलम बाय फेराड वोल्ट आपका होगा। फिर V2 निकालोगे ना, तो Q बाय, अरे नहीं बोल रहे हो, तो Q का वैल्यू 12 इंटू 10 टू दी पावर -6, आइए 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 वोल्ट आया, 6 और 4 10 हुआ, कोई दिक्कत इसमें कुछ है? चलो अब यहीं पे अभी रुक जाओ, एक तो मैंने सीरीज का बताया, अब फिर मैं पैरेलल का बता देता हूं, है ना, और फिर उसके बाद मिक्स्ड का चलेगा, ठीक है। अब देखो तो कैसे हम लोग करेंगे यहाँ से। अब हम लोग बात करते हैं यहीं पे, इसी कनेक्शन को जस्ट हम लोग चेंज कर देते हैं, कोई नया कनेक्शन लेने के बजाय जो हम लोगों के पास दो कैपेसिटर, जिसका एक का मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोफेराड और दूसरा का 2 माइक्रोफेराड, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 माइक्रोफेराड और यहाँ पे लिख देते हैं 2 माइक्रोफेराड। बोले तो C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड और C1 इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड। इसके अक्रॉस में मैंने 10 वोल्ट का सेल को लगा दिया, समझ रहे हो, इसके अक्रॉस में हमने 10 वोल्ट का एक सेल को लगा दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व करना है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो हम तो जानते हैं कि जब मान लीजिए आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगेंगे वही आपका दोनों पे लगेंगे। तो यहाँ पे भी V1 इक्वल टू भी 10 वोल्ट, V2 इक्वल टू भी 10 वोल्ट। निकालना क्या है Q1 और Q2, Q1 और Q2। तो देखो तो यहाँ पे Q1 और Q2 अगर निकालना है तो सिंपल है, Q1 निकालोगे तो C1, अरे नहीं बोला, C1 V1, तो बताओ तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 यानी 30 माइक्रो कूलम, क्योंकि 3 जो 2 माइक्रोफेराड है ना, तो चलो यहाँ पे लिखो 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 फेराड इंटू 10 वोल्ट, तब ना होगा 30 माइक्रो कूलम। चलो फिर Q2 तुमको निकालना है, तो C2 V2, तो C2 का वैल्यू 2 माइक्रोफेराड ना, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 वोल्ट, तो 20 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, यानी 20 माइक्रो कूलम, हाँ है ना। ये तो वैल्यू आपका Q1 और Q2 का गया। और दूसरा बोलेगा कि भैया इक्विवेलेंट का क्या होगा, तो यहीं से देख के इक्विवेलेंट का हम लोग कह देंगे 50 माइक्रो कूलम होगा। चेक कर लें, तो चलो C इक्विवेलेंट पहले निकालोगे तो C1 प्लस C2 ना रे, तो कितना 3 प्लस 2 5 माइक्रो फेराड, और उसके अक्रॉस में तुम कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो 10 वोल्ट, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या पढ़ा है CV, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 10 आया, अरे नहीं आया 50 माइक्रो। इतना समझा, इतना समझ गया तो सब कुछ समझ में आएगा। नोट करो, डायग्राम दे के कनेक्शन नहीं करना है, जरूरी नहीं, इसे थोड़ा तिरछा भी हो जाएगा लाइन कनेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं। तार है ना, तो तार सीधा हमेशा रहेगा, पतला तार टेढ़ा भी तो हो सकता है ना, तो उसको उतना ज्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करना है, मेहनत करना है कि उसका रिजल्ट कैसा है। वहां पे एक और कैपेसिटर को ड्रॉ करो, एक और तुम छोड़ दिया है, हाँ। तो पहले ना हम लोग देखो, कभी भी डायग्राम में सेल को सबसे लास्ट में लगाना, पहले हम लोग कनेक्शन, हमारा कनेक्शन है सिर्फ ये, पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे तो लास्ट में तो बस ऐसा ही करना है, वो बड़ा लाइन वो छोटा लाइन ड्रॉ करना है। सेल है तब, नहीं बैटरी होगा ये हो जाएगा, बैटरी होगा तो 2 बड़ी लाइनें 2 छोटी लाइन, तो हम लोग सेल ही अभी लगा। चलो जल्दी कर। देखो अब क्वेश्चन आपका कैसा है वो ध्यान देना है, अभी नया कनेक्शन के प्रॉब्लम में नहीं जा रहे हैं हम, जो कनेक्शन सभी बताए हैं उसी में आपको पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना आपको बताते हैं। अब आपके सामने में एक कनेक्शन ऐसा दिया हुआ है 10 वोल्ट, यहाँ पे सब जगह 2 माइक्रोफेराड ही है, C1 C2 C3 और नाम दे दें, ये आपका C1 का वैल्यू, C2 C3, आपको पूछ रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड
चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। कनेक्शन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका चलेगा लंबा, और इसके लिए आपको एकदम सही डिसीजन ही आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। अक्सर क्या होता है कि खबर दबर में ये सब प्रॉब्लम आसान है, लेकिन बच्चे गलती कर बैठते हैं, बाद में लगता है यहाँ पे मिस्टेक नहीं। आप ये देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है इस कनेक्शन में कि ये पूरा, मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं ब्लू मार्कर से जो मैं घेर रहा हूँ, ये पूरा कनेक्शन इसके साथ सीरीज में है C1 के साथ, यानी C2, C3 और C4 का जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ, अगर सुन रहे हो, और साथ ही साथ इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ पैरेलल में है ना। आप जब तक ये डिसीजन नहीं लोगे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये आपको समझना होगा। तो अब देखो, इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा वो सेपरेट लगेगा। इस पूरे ब्लू वाला जो कनेक्शन बोले उस पे एक इक्विवेलेंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, और इसमें फिर जितना इस पूरे कनेक्शन पे लगेगा उतना ही इस 2 माइक्रोफेराड पे लगेगा, और उतना ही इन दोनों 2 माइक्रोफेराड पे लगेंगे। अब फिर इस 2 माइक्रोफेराड में फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपका बढ़ जाएगा, काहे कि ये सीरीज में है। समझा? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद हम लोग हर लेवल के प्रॉब्लम को करेंगे। अब देखते बच्चा सब लोग ध्यान दो। अब बिना मार्कर को टच किए हुए, और तुम लोग भी बिना पेन पेपर को टच किए हुए, इसका पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनना है, इसको सीखना कैसे है ये ध्यान देना है। पहले तो ये 2 इस पूरे के साथ क्या है, फिर इस सेपरेट में आते हैं तो ये दोनों को सीरीज में देखते हैं। अब आ जाओ, देखो यहाँ ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में है, और फिर बाद में इसके साथ, तो देखो 2 और 2 आपका सीरीज में है, तो 2 2 का, और 1 और 2 पैरेलल में है, तो 1 + 2 3 होगा ना, और फिर बाद में 3 आपका इस 2 के साथ सीरीज में है ना, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 6/5। माना या नहीं? सब लोग माना? तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये पहले। अब इस पूरे अरेंजमेंट पे, यानी पूरे कनेक्शन पे चार्ज कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ का चार्ज कितना है, पहले ये निकालोगे तभी ना इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है सेपरेट में निकाल पाओगे। तो चलो Q = C इक्विवेलेंट भी, सुन रहे हैं? तो चलो C इक्विवेलेंट आपका 6/5 × 10⁻⁻6 फैराड, अभी इक्वल टू 10 वोल्ट, तो 5 2 8 10, 12 × 10⁻⁻6 कूलम आ गया। इसको लिख सकते हो 12 माइक्रोकूलम, यानी 12 माइक्रोकूलम का चार्ज आपका यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी 12 माइक्रोकूलम, लेकिन यहाँ से फिर बढ़ जाएगा, इधर अलग इधर। अब चलो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, V1 = तो Q = C भी, तो V1 = Q/C1, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस में कौन से चार्ज लग रहे हैं, तो यहाँ पे तो Q = 12 माइक्रोकूलम यूज करेंगे, अरे हाँ है ना, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 2 × 10⁻⁻6 फैराड, 10⁻⁻6 ये 6 वोल्ट। अब सुन रहे बबुआ, ध्यान देना है, इस पूरे 10 वोल्ट में 6 वोल्ट सिर्फ और सिर्फ ये यूज कर लिया, 4 वोल्ट छोड़ा इस बाकी के लिए। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है ना? अब देखो, अब वो 4 वोल्ट, अब ध्यान दे सब लोग, अब वो 4 वोल्ट यहाँ पे भी 4 वोल्ट ही लगेगा, और इन दोनों पे भी 4 वोल्ट ही लगेगा, आया ना? क्योंकि यहाँ पे दोनों का वैल्यू बराबर है, तो दोनों आधा आधा बांट लेगा। यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट नहीं, अगर यहीं पे 3 रहता, यहाँ पे 2 रहता तो निकालना पड़ता, समझे? अरे हाँ या ना? तो अब चलो, अब हमको यहाँ का वैल्यू निकालना है, तो देखो तुमको C4 = 2 माइक्रोफेराड,
आप V4, इसके लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस V4 ना बोलेंगे, V4 आपका 4 वोल्ट, Q4 नहीं निकाल लोगे? अरे हाँ ही ना, तो Q4 इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 10 का पावर -6 फैराड, I इंटू 4 वोल्ट नहीं बोला, 8 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, यानी 8 माइक्रो कूलम। 8 माइक्रो कूलम का चार्ज आपका इसके अक्रॉस में लग गया। अब देखिए यहाँ पे 12 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ से यहाँ तक भेजा था ना, 8 यही ले लिया, इधर कितना भेजा रे? 2 भेजेगा, 4 है ना। तो चलो अब 8 इधर आ गया तो 4 इधर आया। अब देखो ये दोनों किस चीज में है, तो इस पे भी 4, इस पे भी, अरे चार्ज सिमिलर होते हैं ना सीरीज में, इस पे भी 4 और इस पे भी 4, तो चलो मिल गया क्या कि आपका Q2 भी 4, Q3 भी 4, अरे हाँ है ना, तो निकालो ना, Q2 इक्वल टू Q4 इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम माइनस 8 माइक्रोकूलम नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? 4 माइक्रोकूलम। तो देखने यहाँ से V2 निकालोगे तो V2 इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो, Q2 बाय C2 लिखोगे ना, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10 का पावर -6 कूलम और 2 इंटू 10 का पावर -6 फेराड, कैंसिल ना, तो 2 वोल्ट आया। आपका V3 भी यही आएगा, है ना, V3 भी यही आएगा, 4 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, 2 इंटू 10 का पावर -6 फेराड, यहाँ से 2 वोल्ट। मैंने तो पहले ही बोल दिया था ना कि 2 वोल्ट होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये भी आसान प्रॉब्लम था, हम सब पे सिमिलर ले लिए तो आप 2 वोल्ट पहले ही कर लिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ये आपका यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ 3, यहाँ 4 और 5, तो है कुछ नहीं, उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट थोड़े कहेंगे, डिजिट ही तो चेंज हुआ। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट तो वही है ना कि ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में है और इसके साथ सीरीज में है, भले यहाँ वैल्यू जोड़े, कंसेप्ट तो नहीं बदलाएगा, हाँ या ना। चलिए, पूरे 11-12 के फिजिक्स में 20% ही प्रॉब्लम या थ्योरी ऐसा है जिसके लिए मजबूत दिमाग की जरूरत है। अगर आपके पास समान दिमाग भी है, यानी जनरल माइंड भी है, तो आप फिजिक्स को 80% समझ सकते हो। बस उसके लिए आपके अंदर में कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन के साथ नियमितता। क्लास अगर आप डेली आएंगे, पढ़ाई आपको समझ में आएगा। क्लास में पढ़ाई समझ में आ गया, घर पे जाके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ क्लास की पढ़ाई समझ में आ गई, घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर चीज को भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम डेली नया चीज आपको बताएंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे तभी वो आपके पास रुकेगा, नहीं तो आपके सब पास से भी वो भी आप भूलते चले जाएंगे, फिर फाइनली वही दिक्कत होता है। क्लास रेगुलर रहिए, घर पे पढ़िए, सब लोगों के पास पैकेज सेट है ही, बनाइए, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, जहाँ जो दिक्कत है वहाँ पूछिए। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको इसी पे, फिर आगे कनेक्शंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखते हैं 10 वोल्ट, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या ले लें वैल्यू, 1 माइक्रोफेराड, इसका भी 1 ही ले लें, सारा 1 ले लें। आइडेंटिकल कैपेसिटर, ये आपका C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C। अब आपके इसके इच कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट, मतलब इच कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के वैल्यू क्या है वो आपको निकालना है। बहुत सिंपल। देखो ये जो पूरा कनेक्शन है ना, इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो इन दोनों के साथ सीरीज में है, ठीक है। आपस में ये दोनों इसके इक्विवेलेंट के साथ पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में इसके साथ और इन दोनों के इक्विवेलेंट के साथ पैरेलल में। अब सॉल्यूशन कर दें तो देखो 1 और 1 तुम्हारा क्या है, सीरीज में, तो हाफ, ये 1 और 1 पैरेलल में है तो 2, अरे हाँ है ना, और ये 1 और 2 आपका सीरीज में है तो 2/3 प्लस हाफ, 2/3 प्लस हाफ कितना होगा, 5/6, ये आ गया आपका 5/6, अरे हाँ है ना, और आपका 1 5/6 और 1 सीरीज में है तो क्या होगा, निकालो 17/6 माइक्रोफेराड, करो बनाओ,
पहले निकालो सी इक्विवेलेंट। देखो ना, ये दोनों सीरीज में है ना, तो 1 और 1 का हाफ, ये दोनों पैरेलल में है ना, 1 और 1 का 2। तब चलो यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब ये दोनों सीरीज में है तो ये 2/3, तो 2/3 या प्लस हाफ करो तो 2/3 प्लस हाफ तो 6 एलसीएम आ जाएगा ना, तो 2 + 3 हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर? ये आपका 2, ये आपका 1, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना? 2/3 आया ना। और ये 1 और 1 हाफ, तो 1/2 प्लस 2/6 ना, यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 + 4 ना रे, तो 7/6 ना होगा। हाँ, तब अब ये 7/6 ये पूरा का आया, 7/6 माइक्रोफैराड है ना। अब ये और ये इसके साथ किस चीज में है? सीरीज में है, तो क्या हो जाएंगे? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस, ध्यान दो, 1/7/6 ना, अब प्लस 1, तो 6 ऊपर आ जाएगा, तो 6/7 + 1, तो 7 एलसीएम लेंगे ना, तो 7 + 6 + 7 कितना रे? 20/7। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 7/20 माइक्रोफैराड। चलो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे Q इक्वल टू, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, तो कितना है? 7/20 इंटू 10 का पावर -6 इंटू आपका यहाँ 10, इसको कट कर देंगे ना जी, तो कितना आ जाएगा? 3.5 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। तो ये आपका चार्ज आ गया। अब इससे हम लोग निकालेंगे कि इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। अब देखो, जितना आपका यहाँ ध्यान देना है, इसके अक्रॉस में जितना आपका चार्ज का वैल्यू है, इसके अक्रॉस में उतना ही चार्ज का वैल्यू होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगेगा, और इन दोनों को ऐड करने के बाद 10 में माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो इस पूरे कॉम्बिनेशन पे लगेगा। हाँ है ना। तो चलो यहाँ से हम लोग निकालते हैं V इक्वल टू, यानी V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/C1, तो Q का वैल्यू 3.5 इंटू 10 का पावर -6 नहीं बोला रे, और ये आपका कितना? 1 इंटू 10 का पावर -6 कैंसिल ना, तो आपका 3.5 वोल्ट। तो आपका V1 का भी वैल्यू भी 3.5 है, अब V7 का भी आपका वैल्यू जो होगा 3.5 वोल्ट होगा, है ना। अरे हाँ है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन विल बी 3.5 + 3.5 7 और 10 - 7 3 वोल्ट। कितना सुन रहे हो? अब वो 3 वोल्ट, अब सुनो, तो अब जो 3 वोल्ट तुम निकाले हो, तो वो 3 वोल्ट इन दोनों के भी अक्रॉस में लगेगा, और वही 3 वोल्ट इन दोनों के भी अक्रॉस में। समझ रहे हो? करो कैलकुलेशन, निकालो, करो सब लोग। इधर मैं पीछे मिटा दूं तो मैं भी सॉल्व कर देता हूं। आप देखो तो रे बबुआ, आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मैं लिखता हूं, तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5 है ना, C5 एंड C6 इज 3 वोल्ट। तो C5 इक्वल टू C6, क्योंकि दोनों तो 1 वोल्ट है, तो ये आपका 3 वोल्ट बढ़ जाएगा 1.5 और 1.5 वोल्ट में। तो देन ध्यान देना है, अच्छा हेयर यहाँ लिख लोगे कि हेयर C5 इक्वल टू C6, तो देयरफॉर V5 इक्वल टू V6 दैट इज 1.5 वोल्ट। अरे नहीं बोला है। अब चलो यहाँ से निकालेंगे Q5, तो Q5 इक्वल टू नहीं बोला रे, C5 V5, तो 1 इंटू 10 का पावर -6 फैराड इंटू 1.5 वोल्ट, तो 1.5 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, यानी 1.5 माइक्रो कूलम। अरे नहीं बोला, अरे हाँ या ना। अब देखो यहाँ से, अब इसके बाद आपका सिमिलरली Q6 का भी वैल्यू तो यही आ जाएगा 1.5 माइक्रो कूलम। अब देखो, अब यहाँ पे आगे जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तब यहाँ की बात आती है ना हम लोगों का, तो अब लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ, ये सब लैंग्वेज अभी मैं नोट करा रहा हूँ, आगे और भी नोट कराऊंगा।
इक्विवेलेंट ऑफ, जब कॉम्बिनेशन C2, C3 एंड C4, इसका इक्विवेलेंट तुमको बोलना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट इसका देखो कितना आ रहा है, ये तुम्हारा 1 और 1 2 है ना, और 2 और 1 किस चीज में है, सीरीज में है। तो क्या होगा 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 2/3, 2/3 माइक्रोफेराड। अरे नहीं बोला। अब देखो 2/3 माइक्रोफेराड, यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। तो चलो यहां से Q निकालेंगे ना, नहीं बोला। तो Q इक्वल टू क्या, CV ना। तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 10⁻⁻6 ना, इंटू 3 ना। तो कितना आ गया आपका 2 इंटू 10⁻6 यानी 2 माइक्रोकूलम। देखो तो इधर आपका आया 2 माइक्रोकूलम, इधर गया 1.5, टोटल कितना लाए हो। हाँ, अब चलो, अब ये 2 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है, वो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज सिर्फ C2 पे लगेगा। C3 और C4 पे चार्ज आपके अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि C3 और C4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समझ रहे हो। तो अब लिखोगे यहां से Q2 इक्वल टू, ध्यान दे रहे, Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, मैं लिख दिया। अच्छा, अब लिखोगे V2 इक्वल टू कितना होगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन पे आपका 3 वोल्ट लग रहा है, C2 पे तो 3 वोल्ट नहीं लग रहा है। C2 के लिए निकालोगे तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q2/C2। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये कितना 1 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, ये कैंसिल ना, यानी 2 वोल्ट। आप देख चला सब लोग, ये 2 वोल्ट यही ले लिया, इसके लिए कितना बचा 1 वोल्ट। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब चलो 2 वोल्ट जब आपका आ गया, तो अब तुम नहीं निकाल लोगे यहाँ पे, मैं इधर बताऊं। अब जब यहाँ पे 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट आपका C4 पे भी लगेगा और 1 वोल्ट आपका, तो Q3 इक्वल टू कितना, C3 V3। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1, हाँ या ना, 1 माइक्रोकूलम। और आपका Q4 भी आपका 1 माइक्रोकूलम। देखो यहाँ 2 माइक्रोकूलम यहाँ पे आया था ना, ये 2 यहाँ आधा बट गया, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, 2 प्लस 1 3 वोल्ट, और 3 वोल्ट यहाँ पे भी लग रहा है। तो हाफ वोल्ट, आधा आधा नहीं होगा रे, 3 वोल्ट एंड 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, और Q5 और Q6 का वैल्यू आपका 1.5 माइक्रोकूलम, 1.5 माइक्रोकूलम। अब 1.5 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, 3.5 माइक्रोकूलम, हाँ या ना, और 3.5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे 3.5 वोल्ट, यहाँ पे भी 3.5 माइक्रोकूलम और 3.5 वोल्ट। इसी में बोल देगा कोई अननोन, जैसे मान लो यहाँ पे दे देगा तुम्हारा C6 का वैल्यू ही नहीं दिया है, और तब पूछेगा तुमको कि इसके अक्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, क्या चार्ज होंगे, और कैपेसिटर की वैल्यू भी क्या हो, समझ गया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, लेकिन तुमको जो कॉम्पिटिटिव में नीट जेईई में जो क्वेश्चन पूछता है, उसमें कॉम्बिनेशन तुमको बहुत फास्ट से सोचना होगा, बाकी ये सब तो बहुत आसान है। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है ना रे, कि ऐसा ही होगा, सर्च दिमाग कहाँ पे होगा, कनेक्शन को सॉल्व करने में। नोट करो, जहां तहां लिखा गया कोई बात नहीं, हम V7 डायरेक्ट लिख दिए ना, चूंकि V1 इक्वल टू V7 होगा, इसीलिए हम लिख दिए ना। जहां पे तुम V1 निकाला वहीं तुम V7 लिख दो। हाँ यस, वो दोनों पे तो इक्वल आपका चार्ज भी होंगे और इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, है ना। एक कनेक्शन वाला प्रॉब्लम देते हैं, देखो तुम लोग कितना इसको अप्रोच करते हो, है ना। सब C है और इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है, A और B के बीच का। बताइए तो क्या होगा, इसका सॉल्व करना है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। चलो देखो, रुक जाओ, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, और कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। इस टाइप के कनेक्शन के लिए आपको हर हाल में ये दवा लेना पड़ेगा। देखिए तो यहां से ये आपका आया, यहाँ चार्ज 2 पार्ट में आ गए ना, कनेक्शन बनाते हैं। देखो यहाँ पहले यहाँ लिख दिए C, तो C से पहले ही ना ये आ गया, ये तार आया ना जी, और यहाँ आया, और ये 2, हाँ या ना,
ये 2 में दे रहा लाइन, हाँ या ना। अब देखो, अब इसका इंड, इसका इंड और इसका इंड को इस कनेक्शन से जोड़ दिया गया, नहीं बोल रहे हो। पहले तुम यहाँ चार्ज दिए तो चार्ज तो इधर भी आया, चार्ज इधर भी गया, जो चार्ज ये आया तो इन दोनों पे दिया गया। अब चार्ज को रिसीव करना है, तो ये वायर रिसीव किया, इसका भी, तो इन दोनों का यहाँ से रिसीव किया और इसको यहाँ से रिसीव किया, बन गया कनेक्शन। अब देखो सी, सी और सी तीनों किस चीज में है, बन गया। नोट करो, थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। देखो ना यहाँ कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। देखो ना यहाँ, अभी इसको हम लोग मिटाते हैं, पहले रेड कर लेते हैं सब। सेल से चार्ज दिए ना रे, तो चार्ज यहाँ जो दिए वही चार्ज यहाँ से आके, चार्ज 2 भाग में बटा ना, लेट दैट Q1 आपका यहाँ गया तो Q2 यहाँ आया, जो कि यहाँ से फिर Q3 और तो सेम सोर्स से तीनों पैरेलल में नहीं होगा, दिया ना यहाँ पे। चलो, तो ये आपका यहाँ से ये और ये दोनों को तुम दे दिया, ये लिख दिए, समझ में आया। अब देखो, अब जो नेक्स्ट वायर इसमें है, यानी अब जो चार्ज हम इसके अक्रॉस में, मान लो कि यहाँ पे, अब जैसे यहाँ मान लेते हैं Q1 दिए, यहाँ Q2 दिए, फिर चलो यहाँ से यहाँ Q3 और Q4 दिए। अब इससे बाहर कौन आएगा, Q3, यहाँ पे कौन आएगा, ये दोनों वायर में ऐड हो जाएंगे, Q1 प्लस Q3 ना जी। और यहाँ से कितना गया ये Q4 ना, यहाँ पे तो Q4 आके मिल गया, तो फाइनली यहाँ क्या मिला, Q1 प्लस Q3 प्लस Q4। Q3 प्लस Q4 इक्वल टू Q2 ना है, तो Q1 प्लस Q2 करेंगे। इनपुट भी तो Q1 प्लस Q2 था, नहीं समझा। ये तीनों आपका पैरेलल कराएंगे अभी, और ये सब टाइप का। अभी एक क्वेश्चन से क्या होने वाला है, ऐसा 20 क्वेश्चन कराएंगे तब तुम लोग का दिमाग का बत्ती जलेगा।